हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। पिछले समय जो हमने पढ़ा था वो हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में या उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज का जो हमारा जो ऑनलाइन जो विषय है वो है बिहारी के सुप्रसिद्ध दोहे। बिहारी के दोहे पढ़ने से पहले हमें ये भली भांति पता होना चाहिए कि जो बिहारी हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो बिहारी के सुप्रसिद्ध दोहों से संबंधित है। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो बिहारी जो है वो हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित कवि माने जाते हैं। और उनके बारे में ये भी एक कहावत है कि उन्होंने अपने जीवन में एकमात्र रचना लिखी थी बिहारी के दोहे या बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 713 दोहों के आसपास उन्होंने दोहों का निर्माण किया था। और जयपुर के राजा जयसिंह ने कहा जाता है कि उनके प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की असरफी उनको दी थी। तो अब हम बिहारी का जो जीवन परिचय है, पहले उस जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। बिहारी का जन्म संवत 1595 ईस्वी ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। और वे जाति के माथुर चौबे यानी कि चतुर्वेदी थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। और जब बिहारी मात्र 8 वर्ष के थे तब इनके पिता उन्हें ओरछा ले आए और उनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता। और बिहारी के जो गुरु थे वो नरहरिदास थे। इसके साथ साथ युवावस्था में ये ससुराल मथुरा में अपना जो जीवन है वो व्यतीत करने लगे और वहीं पर उन्होंने बिहारी सतसई का निर्माण किया था। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो बिहारी के सुप्रसिद्ध दोहे, उन दोहों के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है वो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे शामू हरित दूती होई। तो सबसे पहली जो पंक्ति है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो यहाँ पे जो कवि है बिहारी वो राधा के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ राधा नागरी सोई का मतलब, नागरी का मतलब होता है स्त्री यानी कि जो चतुर जो औरत हो उसको बोला जाता है। और नागर का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि चतुर व्यक्ति। तो यहाँ जो कवि बिहारी है वो राधा से कह रहा है कि हे राधा, तुम मेरी जो भव बाधा है यानी कि सांसारिक जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करो। राधा नागरी सोई, क्योंकि तुम अपने आप में अत्यधिक चतुर हो यानी कि तुम श्रेष्ठ हो। इसलिए जो मेरी सांसारिक मोह माया रूपी बाधाएं उन बाधाओं को दूर करो। जातन की झाई परे शामू हरित दूती हुई। क्योंकि राधा के बारे में इसलिए कहा गया है कि जातन की झाई परे शामू हरित दूती होए, कि राधा की जो परछाई, झाई यानी कि जो परछाई है वो जब श्री कृष्ण के ऊपर पड़ती है यानी कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर पड़ती है तो शामू हरित दूती हुई। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो हरित रंग से यानी कि हरा हो जाता है और दूती यानी कि चमक और कांति के समान चमकने लगता है। इसलिए क्या है, मेरी जो संसारिक मोह माया रूपी जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को आप दूर कीजिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण के ऊपर जब राधा की जो परछाई है वो परछाई उनके शरीर पर पड़ती है तो श्री कृष्ण क्या है बड़े ही हरे हो जाते हैं। मतलब
उनकी जो चमक है वो हरी हो जाती है और वो आनंदित होकर झूमने लगते हैं, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है वो है जगतु जनायो जिही सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यो आँखिनु सब देखियो, आँखी न देखी जाई। जगतु जनायो जिही सकलू। तो यहाँ जो बिहारी है वो ये कह रहा है इस पंक्तियाँ, इस दोहे के माध्यम से कि ईश्वर ने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जगतु जनायो जिही सकलू, कि संसार का ज्ञान करवाया है। संपूर्ण जिही यानी कि इस संसार, सकलु संपूर्ण, कि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस संसार का ज्ञान करवाया है। उनके कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की कृपा से ही मानव को ये जो संसारिक ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सो हरि जानो नाई, और जिस ईश्वर ने हमें ज्ञान करवाया है हम उस ईश्वर के बारे में भी भली भांति उसके स्वरूप को नहीं जान पाए अभी तक। कहने का मतलब ये है कि जिस हरि ने इस संसार का हमें ज्ञान करवाया था हम उस हरि यानी कि उस भगवान को भी नहीं जान पाए हैं। जो आँखें नू सब देखियो, आँखें न देखी जाए। अब जो बिहारी है वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो आँखें हैं सबको देख सकती है लेकिन आँखें न देखी जाए, खुद आँखें अपने आप को कभी नहीं देख सकती, उसी प्रकार से कि जिस ईश्वर ने हमें संपूर्ण संसार के बारे में ज्ञान करवाया या सांसारिक ज्ञान करवाया है उस ईश्वर को भी हम भली भांति नहीं जान पाए हैं। उसके बाद में तीसरा जो है वो है दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। दीर्घ सांस न ले ही दुख, यानी कि जो बिहारी है वो मनुष्य को या मानव जन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को या मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में दीर्घ सांस न ले ही दुख, दुख के साथ लंबी जो सांस है वो नहीं लेनी चाहिए। यानी कि जीवन में जो सुख दुख है वो धूप छाँव के समान है, इसलिए दुख को देखकर व्यक्ति को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, यानी कि दुख देखकर उसे लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए। सुख साई न भूली, और जब वो सुखी अवसर पर हो या उसका जो जीवन है वो बड़ा ही सुख में हो, यानी कि सुख के समय उसे कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, उस ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। इसलिए बिहारी ये कहते हैं दई दई क्यों करतू है, कि तू भिखारियों की तरह दे दे यानी कि देना देना ये क्यों बोल रहा है, कि तुझे जो ईश्वर ने दिया है, यानी कि दई दई सु कबूली, कि तुझे जो ईश्वर ने भगवान ने जो दिया है उसे तू उस ईश्वर की उस मानकर, उस ईश्वर का दिया हुआ मानकर या स्वीकार करके ही जो तुझे दिया है उसी को तू कबूल ले, यानी कि उसी पर संतुष्ट हो जा। दई दई क्यों करता है, कि भिखारियों की तरह बार बार याचना क्यों मांग रहा है, क्यों दे दे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। इसलिए कब जो बिहारी है वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी दुख रूपी जो लंबे सांस है वो नहीं लेने चाहिए। सुख साई न भूली, और सुख के समय कभी भी अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है जो पांचवा है, बंधु भय का दीन के को तारे और रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे फिरद कहाई। तो इस दोहे के अंदर जो बिहारी हैं वो क्या कह रहे हैं, यानी कि ईश्वर को या अपने आराध्य श्री कृष्ण या राम को क्या है वो बड़े ही मित्रता पूर्वक उल्हाना दे रहे हैं और उल्हाने के साथ अपने उद्धार की कामनाएं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, बंधु भय का दीन के को तारे और बुराई, कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, कि आपका नाम बंधु यानी कि
दीन बंधु या भाई, बंधु का मतलब भाई, दीन भय कब से हो गया है, को तारे और रघुराई। और आपको कौन कहता है कि रघुराई है मेरे राम, कि आप सभी को इस भव सागर से बाहर निकालने वाले हैं, यानी कि तारनहार हैं। कहने का मतलब है कि आपका नाम जो दीन बंधु है वो कब से है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि आप व्यक्तियों का उद्धार करने वाले हैं, लेकिन क्या आप सचमुच किसी दीनहीन व्यक्ति के बंधु हैं? बिहारी कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी के बंधु हैं। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे फिरत कहाई, क्योंकि आज तक आपने मुझ जैसे पापी का तो उद्धार किया नहीं है, इसलिए आप तो क्या टूटे टूटे फिरत हो, कि अकड़े अकड़े से इधर उधर घूमते फिर रहे हो, झूठे विरुद्ध कहाई। और केवल झूठा विरुद्ध यश को प्राप्त करने के लिए आप अकड़े अकड़े से अपने यश के लिए इधर उधर घूम रहे हो, क्योंकि मुझसे बड़ा तो पापी संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए मैं क्यों आपको दीन बंधु कहूँ, क्यों आपको तारनहार कहूँ। जिस दिन आप मेरा उद्धार कर दोगे उस दिन मैं आपको मानूंगा कि आप वास्तव में दीन बंधु हो। इसलिए टूटे टूटे फिरत हो, कि आप तो टूटे टूटे का मतलब कि आप मुझसे अकड़े अकड़े हुए फिर रहे हो, घूम रहे हो, झूठे विरुद्ध कहाई। और आप केवल दीन बंधु इसलिए कहलवाना चाहते हो ताकि आपका जो यश है, विरुद्ध का मतलब यश है, वो झूठा इधर उधर फैल जाए। उसके बाद में छठा है, दियो सु शीस चढ़ाई ले, आछी भांति ऐरी, जापे सुखु चाहतु लियो, ताके दुख ही फेरी। तो दियो सु शीस चढ़ाई ले, आछी भांति ऐरी। यहाँ जो कवि है बिहारी, वो क्या है, एक सखी के माध्यम से ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि दियो सुशीष चढ़ाई ले, अच्छी भांति आयरी। आयरी का मतलब हे अरी, दियो देना, सु शीश चढ़ाई ले, कि अपने शीश पर चढ़ा ले, धारण कर ले, अच्छी भांति, अच्छे भली प्रकार से। तो जो सखी है वो दूसरी सखी से कह रही है कि तुझे जो ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, उस दिए हुए वस्तु को अच्छा समझकर अपने शीश के ऊपर, अपने सिर के ऊपर खुशी खुशी उसको धारण कर ले, यानी कि अपने सिर पर चढ़ा ले या उसको स्वीकार कर ले। जापे सुखु चाहतु लियो, ताके दुख ही फेरी। जापे सुखु, कि जिससे तू सुख चाहती है, सुख प्राप्त करना चाहती है, जिससे तू सुख के बारे में या उससे सुख लेना चाहती है, तो क्या, ताके दुख ही फेरी, कि तेरा भी कुछ फर्ज या कर्तव्य बनता है कि तू उससे सुख लेने से पहले उसके दुखों को दूर कर। यानी कि ईश्वर की भक्ति करके तेरे मन में ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा रूपी प्रेम को उजागर कर। इसलिए तू उसके दुखों को दूर कर, फिर क्या, तू उससे जो सुख है, उस सुख रूपी जो चाहत है, यानी कि ईश्वर की भक्ति रूपी जो चाहत है, फिर तू उसको प्राप्त कर सकती है। अतः जो तुझे ईश्वर ने दिया है, तो उस वस्तु को, उस चीज़ को अच्छे प्रकार से अपने सिर के ऊपर धारण कर ले। उसके बाद में है सातवां, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, और चित्त का मतलब होता है मन। गति गति, समझे न कोई, कि इस दोहे के अंदर दो अर्थ निकलते हैं। तो सबसे पहला जो है, इस दोहे का जो अर्थ है मुख्य, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सखी है वो दूसरी सखी से ये कह रही है कि यह अनुरागी चित्त की, कि ये जो चित्त यानी कि मन है अनुरागी, ईश्वर की भक्ति यानी कि ईश्वर के प्रेम के अंदर डूब गया है, और गति समझे ना कोई, इसकी गति को, इसकी स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता है। ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब डूबना होता है, कि जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण जो काले रंग के, सांवले रंग के है, उनके प्रेम में डूबता जा रहा है, त्यों त्यों उजलू हुई, वैसे वैसे ये जो है ना मन क्या है, उज्जवल यानी कि
सफ़ेद होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो कि जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी काले रंग में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ये सफ़ेद रूप के समान उज्जवल होता जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, इसमें जो कवि है इसका जो दूसरा जो अर्थ है वो क्या है, ईश्वर की जो भक्ति भावना, उस भक्ति भावना के माध्यम से जो प्रेमी जो मन होता है, उस मन की जो दशा है उसको कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि यह जितना अपने प्रियतम में डूबता जाता है उतना ही यह और अधिक पवित्र और उज्जवल होता जाता है। यहाँ कहने का मतलब ही जो कवि का है वो यही है, तात्पर्य कवि का, कि भक्त का अपने प्रियतम भगवान में जितना तल्लीन होगा, यानी कि उसकी जो जितनी भक्ति भावना करेगा, उसका जो आंतरिक और जो बाहरी जो स्वरूप है, यानी कि आंतरिक और जो बाहरी उसका जो भाग है वो उतना ही ज़्यादा निखरता जाएगा, अर्थात उज्जवल होता जाएगा, यानी कि सफ़ेद रंग का पाक पवित्र होता जाएगा। तो इस तरह से इसका जो अर्थ है वो यही बनता है। उसके बाद में जो 8वां है वो है जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। जप माला छापा तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। जप माला का मतलब माला जपना ईश्वर के नाम की, और छापा यानी कि शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई ईश्वर की से संबंधित कोई मुद्रा उसको अंकित करवा लेना। एको का मतलब एक भी, और कांचे का मतलब कंचे, वृथा का मतलब होता है बेकार यानी कि व्यर्थ, और रांचे का मतलब प्रसन्न होना यानी कि प्रसन्नचित मुद्रा के अंदर। तो इस दोहे के अंदर जो बिहारी है वो क्या कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक सरे न एको कामू, कि माला जपने से या अपने शरीर पर ईश्वर की इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा अंकित करवा लेने से या तिलक धारण कर लेने से आपका एक भी जो काम है वो सरने वाला, यानी कि आपका जो एक भी जो काम है वो उपयोगी नहीं हो सकता, यानी कि आपका उचित नहीं हो पाएगा। मन कांचे नाचे वृथा, ये मन तो किसके समान है, कंचों के समान है, और जो कंचे होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं। नाचे व्यर्था, और कंचों के समान ये मन क्या है, नाचता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। सांचे राचे रामू, जब तक ये सच्चे मन से राम नाम की भक्ति नहीं करेगा, उसमें नहीं जाएगा ईश्वर की भक्ति में, तब तक ये प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो इस दोहे के अंदर कहने का मतलब है कि प्रभु भक्ति में जो बाहरी जो जितने भी जो आडंबर है, चाहे श्री राम की भक्ति हो चाहे श्री कृष्ण की भक्ति हो, उन सभी आडंबरों का कवि ने विरोध किया है। और वो विरोध करते हुए कहते हैं कि माला जपने से, शरीर पर किसी भी प्रकार की जो मुद्रा है उसको अंकित करवाने से, अथवा मस्तक पर तिलक लगाने या कोई बाह्य आडंबरों के आधार पर कभी भी उस ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, यानी कि उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु भक्ति करने के लिए बाहरी आडंबर व्यर्थ है, यानी कि अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो ये जो बाह्य जितने भी जो आडंबर कर रहे हो ये व्यर्थ है, लोगों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी है तो अपनी अंतरात्मा या आंतरिक मन से उसकी भक्ति कीजिए, क्योंकि मन जो है वो बड़ा चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, और मोह माया के बंधन में हमेशा ही बंधा हुआ धंसा हुआ हमारा मन तरह तरह के नाच हमसे करवाता रहता है। कहने का मतलब ये जितना ही चंचल होगा हम उतने ही चंचल होते जाएंगे। इसलिए प्रभु को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मन को अपनी चंचलता और जो छल कपट है उससे उसका त्याग करवाना पड़ेगा। यहाँ सीधा सा जो कवि का जो तात्पर्य है वो अर्थ है वो यही है कि जिस व्यक्ति के हृदय में
छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, चंचलता, मानसिक विकार, कुंठा, इस प्रकार के जो द्वेष हैं या इस प्रकार के द्वेष व्यक्ति के हृदय में नहीं है, तो मनुष्य के उसी मन में जो ईश्वर है वो वास करते हैं। प्रभु तो केवल उसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं जो उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है, यानी कि सच्चे मन से भक्ति करने वाले व्यक्ति के हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। उसके बाद में अगला है, घरु घरु डोलत दीन है, जनु जनु जांच तू जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। घरु घरु डोलत दीन है, जनु जनु जांच तू जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई। तो यहाँ क्या है, घरु घरु डोलत, घर घर घूमना, जनु जनु प्रत्येक व्यक्ति, जांच तू जाई जाकर याचना करना, जांच तू का मतलब याचना करना, लोभ चश्मा, लोभ का चश्मा जो आंखों पे पहना जाता है चश्मा, चखनू, चखनू का मतलब आंखें, और लखाई का मतलब होता है देखना। तो इसमें क्या है कि जो कभी जो बिहारी है वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोभी जो व्यक्ति होता है, घरों घरों डोलत दीन है, कि वो दीन यानी कि भिखारी बनकर घर घर डोलता या घूमता रहता है। जनु जनु जांच तू जाई, और वो प्रत्येक जनु यानी कि व्यक्ति से क्या याचना यानी कि भीख मांगता जाता है, याचना करता रहता है उसके सामने, भीख रूपी याचना। दिए लोभ चश्मा चश्मा चखनू, क्यों, क्योंकि उसके लोभ रूपी जो दिए लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई, क्यों, क्योंकि इसकी उसकी आँखों के ऊपर जो लोभ रूपी जो चश्मा है वो उसकी आँखों पर चढ़ा हुआ है, इसलिए जो लघु यानी कि जो छोटा जो व्यक्ति है वो भी उसको क्या है, बड़ा दिखाई देता है। तो एक बार मैं फिर से आपको इसके इस दोहे के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि जो लोभी जो व्यक्ति होता है वो अपने लोभ के वश में घर घर प्रत्येक घर में घूमता फिरता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति से याचना करता रहता है, यानी कि भीख रूपी जो याचना है वो करता रहता है। क्यों, क्योंकि उसकी आँखों के ऊपर लोभ रूपी जो चश्मा लगा हुआ है, इसलिए वह छोटे से छोटा जो व्यक्ति यानी कि असमर्थ जो व्यक्ति होता है उसको भी वो अपने आप से बड़ा मानने लगता है, और इसलिए वह प्रत्येक जन से, प्रत्येक व्यक्तियों से, प्रत्येक लोगों से यही कामना रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको कुछ न कुछ अवश्य देंगे, यानी कि उसके मन में ये लोभ होता है कि मैं जिससे भी कुछ याचना मांगूंगा तो वो मुझे कुछ न कुछ अवश्य देगा। इसलिए उसकी जो मांगने की प्रवृत्ति उसके कारण उसे इतना भी ज्ञान नहीं रहता, उस मांगने की प्रवृत्ति के कारण उसे इतना भी ज्ञान नहीं रहता, या वह यह भी देख नहीं पाता कि कोई व्यक्ति उसे कुछ देने में समर्थ है या नहीं। वह तो बस सबके सामने या सबके आगे भीख मांगता रहता है। कहने का मतलब ये है, कवि ये कहता है कि जो लोभी व्यक्ति होता है ना वो कभी किसी के बारे में ये नहीं जानता कि ये व्यक्ति उससे भी हो सकता है उससे भी बड़ा दरिद्र हो, और ये भी हो सकता है कि वो उससे उसको जो मांग रहा है वो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए क्या है, वो इस प्रकार की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने लोभवश वो प्रत्येक व्यक्तियों से सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मांगता रहता है। तो ये जो हमारे जो 9 दोहे थे बिहारी, कविवर बिहारी के दोहे थे। अब इसके जो कुछ एक वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ या आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहारी कवि के बारे में कि बिहारी की
एकमात्र रचना है उसका क्या नाम है? तो इसका जो उत्तर है पहले प्रश्न का, बिहारी की एकमात्र रचना, उसका जो उत्तर है वो है बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है 700 से ज़्यादा। उसके बाद में जो दूसरा जो प्रश्न है वो है ये है कि हिंदी साहित्य में बिहारी किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमें लिखना है हिंदी साहित्य में बिहारी रीति काल के कवि माने जाते हैं। उसके बाद में हमारा जो तीसरा जो प्रश्न बनता है वो कि बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई है? यानी कि कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, मंदाक्रांता है या कोई और मुक्तक छंद है? तो इसका जो उत्तर है कि बिहारी सतसई दोहा छंद के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। फिर उसके बाद में बिहारी के बारे में कि बिहारी सतसई में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? तो हमारा जो उत्तर होगा कि बिहारी सतसई में सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और अंतिम जो हमारा जो प्रश्न बनता है वो है कि बिहारी सतसई का मुख्य गुण कौन सा है या प्रमुख गुण कौन सा है? जैसे गुणों के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है या ओज गुण है, उस प्रकार के गुणों के बारे में पूछा गया है ये प्रश्न कि बिहारी सतसई का प्रमुख या मुख्य गुण कौन सा है? तो हमें लिखना है प्रसाद गुण बिहारी सतसई का प्रमुख या मुख्य गुण माना जाता है। तो इस तरह से आज जो हमने है वो बिहारी सतसई के दोहों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आशा करता हूँ कि आपको ये जो बिहारी सतसई के जो दोहे हैं वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।